दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्यूफो राना मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी में इस मेडिसिन का क्या योगदान है और ये बॉडी के किस किस पार्ट पे मोस्टली वर्क करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आपको शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको लाभ मिले और इससे होने वाली बीमारियों से आप छुटकारा पा सके इस दवा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्यूफो, शॉर्ट नेम ब्यूफो है। दोस्तों, ये मेढक से बनाई जाती है। ये एनिमल किंगडम की दवा है। मेढक के जो क्यूटेनियस ग्लैंड होते हैं उसमें पॉइजन होता है, उसको एक्सप्रेस करके ये दवा तैयार की जाती है। दोस्तों, इसका कॉमन नेम भी टोड है और मेढक के जिस प्रजाति से ये दवा तैयार की जाती है उस प्रजाति का नाम है बिफोनिटाइड। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन पे काम करती है। सबसे पहले ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि ये एपिलेप्सी और पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी मार्केबल मेडिसिन है। उसके बाद हमारे आँखों पे भी काम करती है, हमारे कानों में भी काम करती है और ये मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे भी बहुत ही अच्छी वर्क करती है। ये हमारे स्किन पे भी अच्छी वर्क करती है और ये हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड जो होते हैं, लसिका ग्रंथि होती है, उस पर भी ये अच्छे वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विस्तार से जानें। सबसे पहले इसका मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि ब्यूफो का जो पेशेंट होता है उसका मानसिक लक्षण क्या होता है, आप कैसे पहचानिएगा कि ये ब्यूफो का ही पेशेंट है। तो मानसिक लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो वो दुखी रहता है और उसका जो कैरेक्टर होता है, ओल्ड एज में हो या टीनेजर्स में हो, वो बच्चों के जैसा बिहेव करता है, बच्चों के जैसे फुर्तीला होता है, जैसे मेढक फुर्तीला होता है। जस्ट लाइक कैरेक्टर इस मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा। मेढक का हर एक कैरेक्टर आप रियलाइज कर सकते हैं इस मेडिसिन के पेशेंट को। इसका जो पेशेंट होता है वो बच्चों के जैसा बिहेव करता है, उसे हम कहते हैं फीबल माइंडेड चिल्ड्रेन के जैसा ये बिहेव करता है और वो हमेशा दुखी रहता है और इसका जो डिज़ायर होता है वो बहुत कमी होती है, इच्छा की कमी होती है, इच्छा शक्ति की कमी होती है, स्व इच्छा की कमी होती है, सेल्फ डिपेंडेंट की कमी होती है, यानी कि आत्मनिर्भरता इस पेशेंट में नहीं रहती है, दूसरों पे ये निर्भर रहना चाहता है। इस तरह के कंडीशन इसमें आपको दिखेंगे। और उसके बाद इसका जो याददाश्त होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ को भूल जाता है और ये नर्वस नेस के कारण ये एपिलेप्सी के शिकार भी हो जाते हैं और एपिलेप्सी का शिकार होता है और उसमें एक कन्वल्सन होती है, एक सीजर आता है
एपिलेप्सी में ये देखने को मिलेंगे। साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के समय भी ये देखने को मिलता है। तो ये है इसके मेंटल सिम्टम जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसका एक और चीज़ ये है कि एपिलेप्सी में खास करके आप एक ध्यान दीजिएगा कि एपिलेप्सी में पानी से डर लगता है। पानी में जाने पे मिर्गी का जो दौरा होता है वो बढ़ जाता है। ये एकमात्र और मात्र सिम्टम सिर्फ व्यूफो में ही आपको मिलेगा। अगर एपिलेप्टिक कंडीशन आया है, इलेक्ट्रिक अटैक आता है ड्यू टू पानी को देखने से, जैसे नदी है, समुद्र है, तालाब है या गहरे झरने हैं, इसमें जो पानी का जो रनिंग होता है, फ्लो होता है, उसको देखने से पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक आता है। मिर्गी का दौरा आता है। उस कंडीशन में आप बिल्कुल ना घबराए और ब्यूफो मेडिसिन 1 से 2 बूंद दीजिए, 5 मिनट में रिलीफ हो जाएगा। 100% ये आजमाया हुआ मेडिसिन है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ब्यूफो, यानी कि ब्यूफो की जो चारित्रिक लक्षण होते हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं वो इस तरह के हैं। पहला लक्षण है एपिलेप्सी का अटैक जो आता है, सीजर होता है, कन्वल्सन होता है, जो मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर आता है, बेचैनी आता है, फिट आता है, वो स्पेशली नाइट में आता है, रात में आता है, सोने के समय में आता है। और अगर जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं उस समय में आता है। और महिलाओं में जब आता है जब मेंस स्टार्ट होता है, जब मेंस का टाइमिंग स्टार्ट होता है, पीरियड का टाइम स्टार्ट है, उस समय ये होता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसमें मास्टरबेशन की इच्छा प्रबल होती है। ये हस्त मैथुन के शिकार ज़्यादा होते हैं। ये टीनेजर में होता है। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो लसिका ग्रंथि में सेप्टिक का कंडीशन होता है। स्किन में सेप्सिस की क्रिया हो जाती है, सेप्टिक कंडीशन होता है जिसे लिम्फेजिनाइटिस कहते हैं। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, लसिका ग्रंथि में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अगली जो इसका है वो है मेंटल सिम्टम। तो मेंटल सिम्टम मैंने इससे पहले भी आपको ये बता दिया है। ये कुछ चारित्रिक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। अब हम डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे कि हमारे बॉडी में किस किस ऑर्गन पे कैसे कैसे वर्क करती है, उसके बारे में थोड़ी सी जान लें। तो इसमें अगर हम बात करते हैं अगर हेड की, हमारे सर पे ये नर्वस सिस्टम में कैसे वर्क करती है। तो हमारे सर में ये सेंसेशन होता है कि जैसे कोई गर्म हवा का झोंका जो है सो हमारे ब्रेन के ऊपरी हिस्सा में महसूस होता है कि कोई भी स्टीम के जैसे गर्म भाप का सेंसेशन होता है, अनुभव होता है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ ये देखने को भी मिलता है कि आपका चेहरा जो होता है पसीना से नहा जाता है, यानी पसीना इतना ज़्यादा होता है सर से, जो आप उसमें स्नान कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा पसीना आता है, फेस में दिखने को मिलता है। उसके साथ साथ सर में दर्द होता है, आगे के हिस्से में दर्द होता है। और जब वो थूक फेंकता है तो उसमें थोड़ा सा ब्लड की मात्रा आ जाती है। ये कंडीशन हमारे हेड के सर के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। अब इसमें अगर हम आँखों की सिम्टम्स की बात करें तो आँखों में जो ब्यूफो का जो पेशेंट होता है वो रोशनी उसे अच्छी नहीं लगती है, रोशनी पे ज़्यादा देर तक वो देख नहीं सकता है, उससे उसे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और जो वस्तु होती है वो सही से दिखाई नहीं देती है, लाइट की चमक के कारण आँखों में चिलचिलापन आता है, चिलमिलापन आता है, धुंधलापन आता है, और जो सामने वाली जो वस्तु है वो सही से नहीं दिखाई देती है। इसके ईयर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसे म्यूज़िक अच्छी नहीं लगती है,
छोटी सी भी अगर हल्ला या शोरगुल है तो इससे उसके कानों में दर्द के जैसा अनुभव होता है, वो उससे दूर भागना चाहता है। अब हम अगली बात करते हैं कि हमारे हार्ट पे इसका क्या कंडीशन होता है। हार्ट में क्या होता है कि पल्पिटेशन होता है, और जब कभी वो पानी में स्विमिंग करता है तो उसका हार्ट का पल्पिटेशन तेज़ हो जाता है। और ये पहले भी मैंने बताया है कि एपिलेप्सिक के कंडीशन में ये पानी से डरता है पेशेंट। पानी को देखने पर पेशेंट को हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर जो स्विमिंग करता है तो भी वो एपिलेप्सिक के कंडीशन में आता है। अगर हम बात करते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन की, तो सबसे पहले बात करते हैं मेंसेस की। तो इसका मेंसेस जो होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है, और मेंसेस का जो फ्लो होता है वो कोपियस होता है, यानी गाढ़ा होता है, और उसमें ब्लड के थक्का जैसा आता है, और उसमें डिस्चार्ज जो होता है कभी भी हो सकता है। कोई फिक्सेशन नहीं है कि जो दिन में ही हो या रात में हो, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। और एपिलेप्सिक का जो कंडीशन होता है ड्यूरिंग मेंस स्टार्ट होने पर भी एपिलेप्सिक का अटैक आ जाता है। और उसमें इसकी बात करें तो फीमेल में जेनिटल ऑर्गन, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो टीनएजर में भी ब्लड के साथ साथ मिल्क आ जाता है, यानी कि कुमारी लड़कियों में अगर मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, उसमें ब्लड आता है और उसमें कभी दूध भी आता है, तो उसका लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है विवो, जिससे आपको कैंसरस के होने के कंडीशन में भी बचाता है। मेमोरी ग्लैंड के जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है। ब्रेस्ट कैंसर को से भी ये दवा बचाती है महिलाओं में। और उसके बाद क्या होता है कि अल्सरेशन ऑफ सर्विक्स में जो होता है, सर्विक्स में अल्सरेशन हो जाता है, उसमें फॉर्मेशन हो जाता है। और ओवरी में जो बच्चेदानी के जो ओवरी होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें से अंडाणु निकलते हैं, अंडा निकलते हैं, उसमें क्या होता है ओवरी में और यूट्रस में बर्निंग सेंसेशन होता है, और सर्विक्स में बर्निंग होता है, और अल्सरेशन की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद क्या होता है ऑफेंसिव ब्लडी डिस्चार्ज होता है, यानी कि लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके साथ साथ ब्लड रहता है। और उसके बाद दोनों पैर में दर्द भी रहता है, और उसके बाद पैर इतना ज़्यादा सूख जाता है कि उजलापन हो जाता है, जिसे आप आसानी से कहते हैं मिल्क लेग, एक मेडिकल कंडीशन है, इससे होता है, यानी कि पैर सूख जाता है, उजला हो जाता है, ये महिलाओं में होता है। उसके बाद क्या होता है कि पैर का जो नस होती है वो सूज जाती है, और उसके बाद इसमें जो होते हैं यूट्रस में जो होता है बच्चेदानी में होते हैं वो पॉलिप हो जाती हैं, यानी फाइब्राइड की कंडीशन भी आती है। यानी कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन में इसकी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, इसमें एक अच्छी वर्क करती है। अब हम बात करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन की बारे में। तो मेल जेनिटल ऑर्गन में जैसे मैं बताया कि इसमें इम्पोर्टेंस का ज़्यादा होता है, एमिशन नहीं होता है, एजैकुलेशन नहीं होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, और ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ मास्टरबेशन ये इम्पोटेंसी की ओर ले जाता है। टीनेजर में मास्टरबेट करने से इनकी वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है, और जब कभी भी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तो उस समय एपिलेप्टिक का दौरा एडल्ट में आता है, और महिलाओं में मेंसेस के टाइम में भी आता है। लेकिन मेल में जो होता है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये होता है। और जो डिस्चार्ज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, जो डिस्चार्ज होता है, जो स्पर्म आउट होता है, वो बहुत टाइमिंग कम होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी सुखी नहीं रहती है, और इसके कारण वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है। और एक कारण ये भी होता है कि वो उसे एपिलेप्टिक का दौरा आता है, और पेनिस का पैरालिसिस भी होता है, इसके जेनिटल ऑर्गन की पैरालिसिस भी हो जाती है, स्क्रोटम छोटे हो जाते हैं, और इसमें जो टेस्टिकल होते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं। ये सब है इफ़ेक्ट होते हैं मास्टरबेशन के कारण और एपिलेप्सी के कारण, ऐसा देखने को मिलता है।
अब हम बात करेंगे स्किन के बारे में। तो स्किन में जैसे मैंने बताया कि जो लिम्फेजिनाइटिस होता है, लसिका ग्रंथि में जो स्वेलिंग आती है वो सेप्टिक कंडीशन हो जाता है। उसमें एक कंडीशन आता है पेनारिटियम। पेनारिटियम में क्या होता है कि पेन रन करता है, यानी कि दर्द जो होता है पूरे स्किन में वो दौड़ता है, स्पेशली कंधों पे दिक्कत होता है, उठाने में स्किन में दर्द होने लगता है, वजह से लगता है कि कुछ चींटी के जैसा सिहर रहा है, उसमें चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसमें पैचेज आ जाते हैं, उसमें स्किन में धब्बे धब्बे आ जाते हैं। पस्चुलर इरप्शन होते हैं। इरप्शन जो होते हैं उसमें पस होते हैं, छोटे छोटे पस निकलते हुए एक्जिमेटस होते हैं, उसमें से पस आते हैं। खुजलाहट भी होती है, और वो पस खत्म हो जाने के, एक्जिमा खत्म हो जाने के बाद ही पैचेज आती है, यानी कि धब्बे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होती है, जो भी छोटा सा भी अगर इंजरी हो जाती है, अगर कट वगैरह हो जाती है स्किन में, तो वो सप्रेस्ड हो जाती है और बाद में वो घाव का रूप ले लेते हैं, जिसे पेम्फाइजस भी कहते हैं। उसके बाद इसमें ये देखने को मिलता है कि जो हाथ के पाल्म होते हैं और सोल जो होते हैं, हमारे पैर के जो तलवे होते हैं, उसमें घाव निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, बहुत चलने में प्रॉब्लम होता है, हाथों को आप मूव नहीं कर सकते, ऐसे हिला नहीं सकते, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें आपको बर्निंग होता है, इचिंग होता है और कार्बंकल भी डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ब्लिस्टर जो होते हैं, घाव होते हैं, वो धीरे धीरे कार्बंकल होते हैं। कार्बंकल दोस्तों ऐसे आप सीधा शब्दों में समझिए, कार्बंकल का मतलब होता है कि एक ब्लिस्टर अगर यहाँ से फट जाता है तो उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं और बहुत सारा घाव का गुच्छा हो जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे आप कार्बंकल कह सकते हैं। ये ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। ये कंडीशन आपको हाथों की हथेली में और पैर के तलवे में देखने को मिलेगा। इसमें बिफो बहुत ही अच्छी वर्क करती है। दोस्तों अब एपिलेप्सी के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लें। एपिलेप्सी का ये बहुत अच्छी दवा है, और एपिलेप्सी के साथ साथ पैरालिटिक अटैक भी आता है। तो एपिलेप्सी में क्या होता है कि जैसे इसमें फिट आता है, पानी में तैरने पर होता है। तो दोस्तों ये थे बिफो के लक्षण, और ये बॉडी के किस किस पार्ट में वर्क करती है, इसके बारे में आपको विस्तार से मैंने बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।